फाइनली बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली में वापसी की और केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया। इस बार केजरीवाल का सब कुछ फ्री एजेंडा काम नहीं आया। इस बार दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को उसका औकात दिखा दिया। लेकिन इससे भी बुरा हालत कांग्रेस का है। इन्होंने इतिहास रच दिया 0 सीट के साथ। राहुल गांधी का ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू इस बार काम नहीं आया। इन्होंने काफी अच्छा एजेंडा उठाया था यमुना का, जो हाँ इससे लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन इसका अल्टीमेटली फायदा बीजेपी को मिला और इन्होंने 27 साल के बाद इतिहास रच दिया और दिल्ली के गद्दी में सवार हो गए। अब सवाल उठता है, आखिर केजरीवाल दिल्ली में क्यों हारा? कांग्रेस को क्यों 0 सीट मिला? क्या केजरीवाल तिहाड़ जेल में रिटर्न जाने वाला है? और बीजेपी के दिल्ली में आने से दिल्ली क्या परिवर्तन होगी या नहीं? भारत की राजधानी कुछ समय से बहुत बुरे हालातों से जूझ रही थी, न सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में बल्कि एयर पॉल्यूशन, यमुना डिस्प्यूट्स, गैंग वॉर और गरीब और लोअर मिडिल क्लास पीपल्स परेशान थे केजरीवाल गवर्नमेंट से। उनका ये मानना था शहर गंदा है, सड़कों में खड्डे हैं और पानी की कमी है, जिससे भारी मात्रा में गरीब जूझ रहे थे। इन सब कारणों से गरीब और मध्य वर्गीय लोगों का भरोसा केजरीवाल गवर्नमेंट से उठ रहा था। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल को हराने में सबसे बड़ा हाथ एलिगेशंस का था। लिकर स्कैम केस, शीश महल केस, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर मल्टीपल एलिगेशन। अब ये सारे एलिगेशन सच है या झूठ वो तो बात की बात है, लेकिन ये सारे एलिगेशन का सबसे बड़ा हाथ है आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में हराने के लिए। लोग केजरीवाल को भ्रष्टाचारी नेता के नजर से देखने लगे और उनका ट्रस्ट आम आदमी पार्टी से उठने लगा, जिसने 12 साल से दिल्ली में कब्जा करके रखा था। अब वो पार्टी हार गई। कई नए चेहरे आम आदमी पार्टी के तरफ से आए, लेकिन बहुत बुरी तरह से हारे और दिल्ली की जनता बोली इस बार मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस पार्टी को दिल्ली वालों ने उतना ही इज्जत दिया जितना इजराइल पाकिस्तान को देता है। वैसे कांग्रेस का हारना समझ आता है, क्योंकि उनका समय खराब चल रहा है। इस 0 सीट को मिला के कांग्रेस पार्टी ने हैट्रिक मार दिया 0 के मामले में। मतलब दिल्ली पीपल्स हेट कांग्रेस, लेकिन इनका वोट रेशियो 2% से बढ़ गया। हो सकता है अगली बार ये भी घट जाए। हम सबको पता है ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया था शराब घोटाले के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया था और आज तक अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर है। तो क्या केजरीवाल फिर से तिहाड़ जेल जाने वाले हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दिया था तब बहुत सारे शर्तें लगाई थी, साथ ही 10 लाख की पेनल्टी भी ठोकी थी, लेकिन बेल एंडिंग का कोई लास्ट डेट उन्होंने नहीं दिया था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि केजरीवाल जेल जा भी सकते हैं या फिर पूरा जीवन बेल में ही बाहर बिता सकते हैं। जैसे सलमान खान ब्लैक पोचिंग केस में इनको 5 साल की सजा हुई थी 2018 में, लेकिन बेल लेके अपना काम कर रहे थे। मुश्किल से 1 दिन इन्होंने जेल में काटा होगा। तो ये कहना मुश्किल है कि केजरीवाल जेल रिटर्न जाएंगे या नहीं। अब केजरीवाल पावर में नहीं है, तो हो सकता है अपोजिशन चाहे तो कुछ भी किया जा सकता है, और अगर जुडिशरी सख्त कदम उठाती है तो भी अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली तिहाड़ जेल के अंदर जाएंगे। लेकिन अब इसकी संभावना कम है। जो काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो काम अब मोदी गवर्नमेंट दिल्ली में करेगी। ये लोगों का आस है बीजेपी से। अब आने वाला समय ही बताएगा मोदी गवर्नमेंट दिल्ली वालों का दिल जीतेंगे या दिल्ली के लोगों का बिल बढ़ेगा, क्योंकि अब कुछ भी फ्री तो नहीं मिलने वाला है।